और तेजस्वी यादव लगातार बोलते हैं कानून का राज ध्वस्त है बिहार में। तो नेताजी 1:30 बजे रात में चाय के चुस्की जो ले रहे थे वो कैसे ले रहे थे आप? ये कहे कि स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है बिहार का। तब हाजीपुर में तो बहुत सारा प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, लेकिन नेताजी जाते हैं वहीं लेकर के, और वहाँ रात में डॉक्टर मिलता है इनको, एक्सरे होता है। दो सवाल इससे खड़ा होता है, एक स्वास्थ्य व्यवस्था सजग है कि हाजीपुर सदर अस्पताल में ले जाते, दूसरा अपना रुपया खर्च करके अपने स्टाफ का इलाज ही नहीं कराते हैं। ड्राइवर इसका जो चालक है जो पकड़ा गया, जितेंद्र कुमार पिता बिसुंधारी यादव, नारदीगंज नवादा, ये सब रिश्तेदार है आपस में। गाड़ी या नहीं गाड़ी या गाड़ी के ड्राइवर को अब बचाना चाहते हैं। इनके प्रतिनियुक्ति में सुरक्षा कर्मी था, इन्होंने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? आप लिखित थाना को नहीं दे सकते हैं, इससे आपका इज्जत घट जाता। कल ये प्रमाण रहता विभाग को बताने में उस सिपाही को कि भाई देखिए प्रतिपक्ष के नेता के ये स्कॉट में ये था, ये कार्रवाई उसके, ये दुर्घटना उसके साथ हो गई। ये तो आपकी जिम्मेवारी तेजस्वी जी बनती थी। कैसा सिला दिया आपने प्यार का? आपके साथ जीवन की चुनौतियों से वो जूझ रहा है। नेताजी भर्ती करा के टाटा बाय बाय। नेता विरोधी दल कल तेजस्वी यादव जो है वो मधेपुरा से पटना आ रहे थे, लेकिन मुजफ्फरपुर हाजीपुर के बीच में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। हालांकि तेजस्वी यादव चाय पी रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी की मंशा नहीं थी, लेकिन उनकी बहन ने सवाल खड़ा कर दिया और कह रही है कि देखिए क्या मंशा थी, भारी नुकसान पहुंचाने के। सवाल अब कई खड़े हो रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं जो दुर्घटना हुई है उसको लेकर? देखिए, तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य का जन्मदिन मनाया, और चंद दिन पहले था मीसा भारती का जन्मदिन नहीं मनाया। तेज प्रताप यादव अलग लंका में आग लगाने को तैयार है। पारिवारिक कलह जो है ना वह बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और तेजस्वी यादव लगातार बोलते हैं कानून का राज ध्वस्त है बिहार में। तो नेताजी 1:30 बजे रात में चाय के चुस्की जो ले रहे थे वो कैसे ले रहे थे आप? ये चाय का चुस्की कैसे ले रहे थे? घटना करवा दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ पूरा। नेताजी तो बेचारे अंदर में चाय पी रहे थे, बेचारा ड्राइवर और सिपाही तो दया का पात्र होता है। जमींदार आदमी के बगल में कैसे बैठेगा? जनप्रतिनिधि है, नेता है, तो आप तो जमींदार हैं, मालिक है, तो मालिक के सब बगल में सिपाही कैसे बैठेगा? तो कहा गया होगा कि बाहर ड्यूटी दो, और उसी ड्यूटी के क्रम में यह दुर्घटना हुई। और गाड़ी भी पकड़ी हमारी पुलिस ने। 100 गो पुलिस लेके घूमते हैं, 50 गो लेके। इनकी पुलिस नहीं, इनका दिमाग काम नहीं किया कि तुरंत इसको पकड़ें। हमारी पुलिस ने उसको पकड़ लिया। गाड़ी का नंबर है BR522322, और गाड़ी के मालिक हैं मुन्ना कुमार यादव, ग्राम धोबी बिघा, प्रखंड अस्थामा, जिला नालंदा। ड्राइवर इसका जो चालक है जो पकड़ा गया, जितेंद्र कुमार पिता बिसुंधारी यादव, नारदीगंज नवादा, ये सब रिश्तेदार है आपस में। बेचारा गरीब है, इसे गाड़ी चलवा रहा था। सूरज कुमार पिता धर्मेंद्र यादव, नकटपुरा बिहार, नकटपुरा नालंदा, और लाइन होटल है मुकेश लाइन होटल, गर्दनिया चौक, कड़ा नाम भी कड़ा है। और एक्सीडेंट होता है और ये पकड़े जाते हैं। उसके बाद 1:30 बजे रात में, कानून का राज में 1:30 बजे रात में कैसे निकलेगा आदमी? कानून का कोरोना काल है, अभी तो आदमी निकलता नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश चाचा का राज है, निकल पड़े। उसके बाद ये कहे कि स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है बिहार का। तब हाजीपुर में तो बहुत सारा प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, लेकिन नेताजी जाते हैं वहीं लेकर के, और वहाँ रात में डॉक्टर मिलता है इनको, एक्सरे होता है। दो सवाल इससे खड़ा होता है, एक स्वास्थ्य व्यवस्था सजग है कि हाजीपुर सदर अस्पताल में ले जाते, दूसरा अपना रुपया खर्च करके अपने स्टाफ का इलाज ही नहीं कराते हैं। पॉकेट का पैसा नहीं भैया, बाकी जितना हमसे भाषण दिलवा लो, राशन हम देने वाले नहीं हैं।
नहीं, देख लीजिए एकदम नेताजी एकदम चौकस हैं। ये देखिए, देख लीजिए इनका, चूंकि प्राइवेट में जाते तो रुपया लगता, और नीतीश जी के राज में तो जब रुपया लेके भाग नहीं सकते, देना पड़ेगा हॉस्पिटल को, वहाँ तो उपाय था नहीं, तो फ्री में इलाज कराने के लिए गए। और सबसे बड़ा गुनाह इन्होंने किया है, जो मेरी नज़र में है, कानून के नज़र में होना चाहिए, इनके प्रतिनियुक्ति में सुरक्षा कर्मी था, तो इन्होंने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया? आप उस सिपाही दया का पात्र है। कल विभागीय मसला आएगा तो आप बचाव के लिए नहीं जाएंगे, इसका मतलब आप अपना चेहरा बचा लिए अपना। आपके सुरक्षा में प्रतिनियुक्ति था। अगर ये चाहे तो इस गाड़ी वाले से आपका कोई संबंध है? अब यादव जी है तो संबंध नहीं, संबंध नहीं, हम जाति पर नहीं जा रहे हैं। चाहे तो गाड़ी वाले गाड़ी या गाड़ी के ड्राइवर को आप बचाना चाहते हैं, ये बेचारे की जान चली जाती तब क्या होता? और प्रतिपक्ष के नेता है, आप संवैधानिक पद पर हैं, मंत्री की सारी सुविधा लेते हैं आप। आपकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती थी कि आपकी सुरक्षा में था, आप लिखित थाना को नहीं दे सकते हैं, इससे आपका इज्जत घट जाता। कल ये प्रमाण रहता विभाग को बताने में उस सिपाही को कि भाई देखिए प्रतिपक्ष के नेता के ये स्कॉट में ये था, ये कार्रवाई उसके, ये दुर्घटना उसके साथ हो गई, अभी पुलिस ले जा रही है वहाँ पर बयान लेने के लिए। ये तो आपकी जिम्मेवारी तेजस्वी जी बनती थी। कैसा सिला दिया आपने प्यार का? आपके साथ जीवन की चुनौतियों से वो जूझ रहा है। नेताजी भर्ती करा के टाटा बाय बाय सरकारी अस्पताल में, उसका कौन जिम्मेवार होगा? नैतिक जिम्मेवारी तो आपको कबूल कर करके मुकदमा करना चाहिए था, लेकिन खैर आप मुकदमा झेलने वाले हैं, मुकदमा लेने वाले हैं, मुकदमा आपसे कहाँ होगा? एक सवाल ये भी अब उठ रहा है कि उनकी बहन कह रही है कि पहली बार नहीं दूसरी बार घटना है इस तरह अब की। वो सिंगापुर से ज्ञान देती है, उतना दूर हम आज तक गेवे नहीं किए हैं, नेपाले तक गेवे किए हैं, तो वो वहाँ कहाँ जानेंगे हम लोग? सिंगापुर में ज़्यादा ज्ञान होता है, इसीलिए ना हम बोले थे चुनाव के समय कि पैसेंजर कभी जीतता है जी, पायलटे नहीं जीतेगा। तो पायलट जीत गया, तो दिमागी रूप से नर्वस है तेज प्रताप के हमले के बाद। तो चलिए, हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता SIMLC नीरज कुमार थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब तेजस्वी यादव पर ही उठा दिया और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? ट्रक ड्राइवर यादव हैं और उनके मालिक भी यादव हैं, क्या उनसे कुछ संबंध है क्या? इस वजह से उन्होंने जो है अब तक FIR दर्ज नहीं करवाया। मलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।